गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह का टाइम है यहाँ पे और दिन है सैटरडे का। तो सैटरडे को ये होता है कि हम लोग स्कूल लेट जाते हैं, तो इस वजह से ना मैं सुबह सुबह मैंने सोचा कि इसका कवर मैं वॉश करने के लिए रख देती हूँ, उतार देती हूँ। अब बिस्तर अगर मैं ठीक ही कर रही हूँ तो मैं जो रज़ाई का कवर है वो मैं उतार रही हूँ ताकि मशीन लगेगी तो फिर उसमें ना वॉश हो जाएगा, क्योंकि ये वॉश हो ही नहीं है। तो इस वजह से मुझे इसको वॉश करना था, तो इसलिए मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। और साथ में मैंने करना था कि बेडशीट मैंने चेंज करनी थी। मैं सोच रही थी बेडशीट ये कब से बिछी हुई है तो मैं चेंज कर लेती हूँ। तो मैंने बेडशीट भी उतार ली है और तकिए के कवर भी मैं उतार लूँगी। तो यहाँ पे दोनों तकिए के कवर भी मैंने रिमूव कर दिए हैं कि ये भी साथ में वॉश भी कर दूँगी और साथ में जो है मशीन भी मुझे लगानी थी। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं जल्दी से ना बेडशीट भी चेंज कर दूँगी। तो बेडशीट मैंने चेंज करनी थी ब्लू कलर में, जो कि मेरा अचानक से प्लान चेंज हो चुका था, क्योंकि मुझे ये था कि मैं जा रही थी मामा की तरफ और मैंने सोचा चलो वापस आऊँगी तो फिर मैं बिछा लूँगी। तो इसलिए फिर मैंने वो बेडशीट जो है बिछाई नहीं थी कि पीछे से ये ना गंदा ना कर दे, खाना वगैरह ऊपर खाएंगे तो इस तरह से वो गंदी हो जाएगी। इस तरह मैंने पहले रखी है, फिर मैंने दोबारा से इसको पैक करके रख दी है और वही पुरानी वाली बेडशीट बिछा दी है। तो तब तक आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज से हम ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। फिर मैं जा रही थी स्कूल में यहाँ पे जा चली गई हूँ। वापस आते हुए वहाँ पे तो मैं वीडियो शूट नहीं कर सकती थी। वापस आते हुए हमने रास्ते से ली है छल्ली, तो साथ में मैं जा रही थी घर, क्योंकि हमारा इतने डिस्टेंस है कि हम लोग पैदल आराम से जा सकते हैं। मुझे रास्ते में ये होता है कुछ खाने पीने में इतना अजीब सा फ़ील होता है, मतलब कि अच्छा नहीं लगता रास्ते में कुछ खाना पीना, लेकिन फिर भी मैं देख के तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा चलो मैं ले ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये ले ली थी और रास्ते में ये है कि खाती हुई गई हूँ, लेकिन मुझे ये वाली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं लेके पछता रही थी। मुझे दूसरी वाली जो बॉयल होती है वो पसंद है। फिर घर जाके मैंने घर भी कुछ शूट नहीं किया। फिर सो के जब मैं जाग गई थी तो वहाँ पर ट्यूशन चली गई थी और ट्यूशन में उन्होंने बनाया था पास्ता, जो कि बहुत मज़े का था। मुझे बहुत ज़्यादा उनकी कुकिंग इतनी अच्छी है ना, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे शाम का टाइम था तो इसलिए मुझे भूख भी लग रही थी, क्योंकि रात को मुझे खाना लेट भी खाना होता है। तो इसलिए मैं दिन में अगर स्नैक्स वगैरह या कुछ इस तरह से हो तो वो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ट्यूशन में जो है पास्ता खाया था और फिर मैं काफ़ी टाइम बाद फिर मैं चली गई थी घर अपने चली गई थी। और मैंने जो है पैकिंग करनी थी और पैकिंग करके मैंने अपने बैग भिजवाना था भाई के हाथ। तो यहाँ पे जो है मेरा घर में बैग पैक था और मैंने कहा चलो मशीन लगा लूँ, लेकिन ये था कि लाइट नहीं थी, तो इस वजह से फिर मैंने मशीन अभी नहीं लगाई थी, क्योंकि मैंने कहा कुछ कपड़े हैं जो मैंने वो वॉश करने हैं, तो एक ही बार तुम्हें दे देती हूँ फ्री होके, तो तुम इधर ही बैठ जाओ। तो लेकिन ये था कि लाइट थी नहीं, तो लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया होता, गैस भी नहीं थी ना लाइट थी। तो पानी आपको तो पता है कि कपड़े जो हैं वो गर्म पानी में ही अच्छे वॉश हो सकते हैं, तो ठंडे पानी में ना मैं वॉश कर सकती थी। सर्दी भी इतनी ज़्यादा थी और मैं नहीं चाह रही थी कि जाने से पहले मैं बीमार हो जाऊँ या वहाँ पे मैं बीमारी की हालत में जाऊँ। तो इस वजह से मैंने जो है अपना वो भिजवा दिया था बैग वगैरह। और फिर जब काफ़ी टाइम बाद रात को मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े सारे वॉश कर लिए थे, स्पिन भी कर लिए थे, ये मैंने छत पे डालने थे, लेकिन अंधेरा था, तो इस वजह से मैंने कहा मैं बाद में डाल आती हूँ। तो किचन बस थोड़ा सा साफ़ करना था, खाना वगैरह मैं गर्म कर दी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो गई थी। आजकल पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो मैं खाना वगैरह गर्म कर रही थी और मैंने साथ में बना लिया था साग, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी चीज़ें कुछ बिखरी हुई हैं, इनको समेटना है अभी। और यहाँ पे खाना हो रहा है मेरा गर्म, तो वो भी मैंने खाना में क्या था कि गैस मैंने कहा चेक कर लेती हूँ गैस है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे गैस भी चेक करी हूँ, लेकिन गैस जो है ही नहीं। मैंने यहाँ पे रोटियाँ बना के रखी हुई थी, मैंने कहा पेड़े वगैरह बना के रखे थे, मैंने कहा जल्दी से कर लेती हूँ, लेकिन नहीं हुई थी। तो इसलिए फिर दिन की रोटी पड़ी थी, फिर मैंने उसी के साथ जो है साग, मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा और साग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी साग बनता है तो मैं खाना ज़्यादा खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है साग, तो इस वजह से। तो मैंने कहा चलो जब तक गैस आती है तब तक मैं अपनी पेट पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये था कि रोटी शुक्र है पहले की पड़ी हुई थी, वरना मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या खाऊँ, क्योंकि मुझे खाना खाना था। और यहाँ पे मैंने सफाइयाँ वगैरह कर ली थी, सारे कमरे की सफाई वगैरह कर ली थी, बाहर वाले रूम की भी सफाई कर दी, किचन भी मेरा साफ़
हो चुका था। फिर हस्बैंड आ गए थे और रात को वो जब आए तो वो इससे चॉकलेट लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा खाई नहीं जाती, तो इस वजह से मैंने हाफ़ खाई थी और हाफ़ जो है मैं ले गई थी मामा की तरफ। मैंने कहा चलो वहाँ पे सिस्टर को दे दूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे खानी नहीं थी, तो इस वजह से। फिर यहाँ पे व्लॉग मेरा ख़त्म हो गया था। फिर नेक्स्ट डे मैंने यहीं से कंटिन्यू किया था कि नेक्स्ट डे जिस दिन मुझे जाना था, तो आपको होगा कि बार-बार ये क्यों बात रिपीट कर रही है, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो है फर्स्ट टाइम है, शादी के बाद फर्स्ट टाइम रहने के लिए जा रही हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और यहाँ पे मैंने जो सुबह-सुबह का टाइम था और मैंने कहा चलो उठ के तो बाकी के जो काम है वो कर लेती हूँ। तकरीबन 8:30 का टाइम हो रहा था, इतवार था। और मुझे ये था कि इतवार था और मुझे ये था कि मैं जल्दी से काम ख़त्म करके फिर चली जाऊँ। कैचियर वगैरह मैं ढूंढ रही थी, जो कि मुझे मिल गया था। और क्योंकि काम जो बाकी रह गए थे, मैं नहीं चाहती थी कोई भी काम ना मैं घर छोड़ के जाऊँ, तो इस वजह से मैंने बाकी काम ख़त्म करने के लिए सुबह जल्दी उठ गई थी। इतवार को मैंने रेस्ट भी नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो मैं बाहर आ गई थी, घर साफ़ शफाफ था, बस कुछ चीज़ें जो बिखरी हुई थी क्योंकि रात को खाना खाया था, तो वही चीज़ें पड़ी थी, टब वगैरह मैंने छोड़ दिया था उधर ही। तो यहाँ पे मैंने क्या सोचा, सबसे पहले मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मैं पानी गर्म करने के लिए रख लेती हूँ अपने लिए ओवन में, क्योंकि गैस तो होती है, ये गीज़र भी हमारे घर नहीं लगा हुआ, तो इस वजह से फिर मैं सबसे पहले पानी मुंह वॉश करने के लिए पानी ओवन में रख लेती हूँ, क्योंकि ठंडे पानी से तो मुंह वॉश भी नहीं होता और हो भी जाए तो इतना ड्राई सा और अजीब सा होता है। तो इस वजह से मैं भी पहले ओवन में पानी वगैरह गर्म कर लेती हूँ। तो पहले ये होता था कि मैं ठंडे पानी से वॉश कर लेती हूँ, लेकिन अब 1-2 बार मैंने वॉश की तो फिर मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं ठंडे पानी से वॉश करूँ। तो इसलिए मैं पानी यहाँ पे और गर्म कर लूँगी। बाकी की जो चीज़ें हैं किचन में जो बिखरी हुई हैं वो मैं साथ साथ समेट लूँगी। साथ में मैंने फिर कपड़े भी अपने प्रेस कर लिए थे। ये मैं पहन के जा रही हूँ, वेलवेट में है, इसके ऊपर इतने मज़े का काम हुआ हुआ है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ वहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम पहन के जा रही हूँ, तो पहले मैंने नहीं पहना होता, मैंने इसको प्रेस कर लिए। पहले मैंने रात को प्रेस करने लगी थी, तो इसलिए लाइट वो था, मुझे बस मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं आज सुबह प्रेस किए मैंने। अभी इसको स्विच को प्लग को हम प्लग ऑफ कर देते हैं और साथ में थोड़ी देर तक मैं ये, क्योंकि मैंने शावर वगैरह भी ले लिया था, तो थोड़ी देर तक जो है कि हम लोग चलेंगे, चेंज करते हैं। पहले मैं जाके ऊपर से कपड़े वगैरह उतार लेती हूँ, क्योंकि ऊपर कपड़े जो है वो पड़े रहेंगे तो वो ज़्यादा गीले हो जाएंगे। हस्बैंड ने रात को 11 बजे वापस आना है, मैं तो पता नहीं कब वापस आऊँगी, तो यहाँ पे वो लेट ही वापस आएंगे, तो तब तक ये है कि सर्दी होती है तो ऊपर कपड़े वगैरह ठंडे हो जाते हैं और गीले गीले हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं जल्दी से ना कपड़े वगैरह उतार लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े उतार लिए थे, नीचे आके मैंने रख दिए थे, साथ ही मैं तैयार भी हो गई थी और कुछ मैं इस तरह की लग रही थी, आपको मेरी पूरी लुक नज़र नहीं आ रही होगी। इस तरह से मैं, मतलब कि ये था कि मैंने ये बताना था कि मैं रेडी हो चुकी हूँ और बस जा रही थी मैं मेरी तरफ, और हस्बैंड मेरे बाइक निकाल रहे थे और मैंने सोचा मैं रूम घर को लॉक कर लूँ। ये होता है कि छोटे छोटे काम ही ना इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, लॉक करना, गैस को बंद करना, लाइट्स ऑफ करना, मतलब कि हर रूम की विंडोज़ वगैरह बंद करना, तो ये छोटे छोटे काम ना इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतना लेट होता है। तो फिर यहाँ पे तकरीबन टाइम हो गया था 10:30 का, हम 10:30 बजे निकल रहे थे, 25 मिनट हुए थे कुछ इस तरह। पहले मैंने बैग भिजवा दिया था, फिर दोबारा से कपड़े कुछ मैंने बैग में डाल लिए थे। अब आया मेरे हाथ में था कि वहाँ से मुझे स्कूल भी जाना होगा, ज़ाहिर सी बात है, तो अब आया मेरे हाथ में उठाया हुआ था। तो हम यहाँ पे रास्ते में थे, बस हमारा घर इतना दूर नहीं है, करीब ही है, मतलब कि 5 मिनट का रास्ता होगा तो हम लोग पहुँच जाएंगे, और इतना दूर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझ में आना जाना मेरा बहुत ही काम है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मामा के घर, और बस बैठे होते, दादों की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो उनको भी साथ देखना था, और इसलिए फिर हम लोग यहाँ पे उनसे बातें शातें कर रहे थे। और न्यूज़ में ये चल रहा था कि पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हो गई हैं, हमारी एंट्री होते साथ एक बैड न्यूज़ और इस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। ये है कि बस पता नहीं कौम का क्या बनने वाला है। खैर चलें, खाना खाते हैं, इनको छोड़ेंगे तो चलते ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता बनाया था मामा ने, और हस्बैंड मेरे काफ़ी लेट हो रहे थे तो कहते मैं जल्दी से नाश्ता करके चला जाऊँगा।